अब देवरानी जेठानी नहीं, अब भाई भाई का होगा आमना सामना। अब भाई भाई एक दूसरे से लड़ेंगे, कम्युनिटी कम्युनिटी खेल के। घर की लड़ाई को सोशल मीडिया पे खेलेंगे कि माँ का ज़्यादा कौन ख्याल रखता है और माँ का श्रवण कुमार बेटा कौन सा है, ये बताएंगे अपनी अपनी ऑडियंस को। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, मेरी ये वीडियो होने वाली है निक्कू सुमितन कामिनी अजीत के ऊपर। मैं बहुत टाइम बाद इनके ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ। घर में चिंगारी ऑलरेडी लग चुकी है, जानबूझ के सोशल मीडिया पे उस चिंगारी को बस हवा देने की कोशिश की जा रही है। जो बात इनके घर में ऑलरेडी हो रही है, मनों में ऑलरेडी घर कर चुकी है, बस सोशल मीडिया पे ये जताना है कि हम अच्छे हैं, सामने वाला बहुत बुरा है। हम तो ये कुछ करना ही नहीं चाहते, सामने वाला करना चाहता है। हमारे मनों में दूरियां ऑलरेडी आ चुकी हैं इनके घर में, लेकिन उसको भी सोशल मीडिया पे एक चिंगारी लगानी है, एक कंट्रोवर्सी का रूप देना है, ऐसे फील मुझे हो रहा है। इनकी कथा हुई, बहुत अच्छे से निपटी, उसमें कुछ दो चार चीज़ें भी हुई लास्ट लास्ट में, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, बहुत अच्छे से मैनेज किया था, उन चीज़ों को ख़त्म किया और आगे बढ़े। फिर इनके यहाँ पे किचन का शिफ्टिंग हुआ, तब से ही ये मुद्दा स्टार्ट हुआ। देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब एक इंसान बहुत पैसा लगा के कोई चीज़ बनवाता है तो ऑब्वियसली वो उसमें काम भी करना चाहता है, तभी उसने अपने पैसे को लगाया है ताकि वो उसमें चीज़ें कर सके, बना सके, उसमें समय बिता सके। अगर कोई इंसान 3 4 5 लाख रुपए लगा के कोई चीज़ बनवाता है और सिर्फ वो शोकेस बन के रह जाए, उसमें कोई झांके भी ना हो, उसमें काम भी ना हो, तो वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाती है। इनके यहाँ पे नीचे किचन चल रही थी ऑलरेडी, बहुत सालों से चल रही थी, जब से ये घर बना था नीचे ही किचन थी। कामिनी जी अप डाउन कर रही थी ऊपर से नीचे। तो अब क्या हुआ, उन्होंने अपने ऊपर वाले फ्लोर पे किचन बनवाई, तो अब इनका किचन जस्ट शिफ्ट हुआ, अलग नहीं हुआ था। अब निक्कू को ऊपर नीचे करना पड़ रहा था और वो दिख रहा था उनके वीडियोस में कि उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस भी ये चीज़ समझ रही थी। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं होती है, जैसा आपका शरीर है वैसे ही सामने वाले का शरीर है। उस इंसान ने भी 4 साल 6 साल ऊपर नीचे किया था, आपने 2 दिन में या एक हफ्ते में उस किचन का इतना मुद्दा बना दिया। और मैं एक तरफ से नहीं, ये दोनों तरफ से जो थंबनेल टाइटल्स आए थे वो ऐसे लग रहा था कि एक दूसरे को पिंच मारने के लिए किया जा रहा है, एक दूसरे को टोंट मारने के लिए किए जा रहे हैं। इन्होंने किचन का जो मुद्दा बना उसमें ऑडियंस को ठीक तरह से उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं किया, उस चीज़ के मुद्दे को बढ़ने दिया। हम क्यों मतलब शिफ्ट कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, ये बताया ही नहीं। और वो चीज़ें बढ़ बढ़ के थोड़ा बड़ा मुद्दा बन गया। और जो लोग निक्की को देख रहे थे, निक्की जब बता रही थी कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर नीचे गई, मैंने ऊपर जाके खाना बनाया, तो कामनी के सपोर्टर्स ने निक्की को कमेंट किए कि वो तो 4 साल से कर रही थी, तुमको 2 दिन में ही तुमने गुणगान गा दिया। और जब कामिनी जी ने अपने यहाँ के थंबनेल लगाए तो कामिनी जी पे भी सवाल उठे कि आप लोग जानबूझ के इस चीज़ को कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट करना चाहते हो। कामिनी जी के ब्लॉग में साफ दिखता है कि उनके इन लॉज उनके वीडियोस में ज़्यादा नहीं आते, खासकर उनकी सासू माँ जब भी आती है उनके फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं रहती है जैसे वो निक्की के ब्लॉग्स में रहते हैं। बट इस पे मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहती हूँ कि हर इंसान का हर इंसान से एक अलग कनेक्शन होता है। कोई इंसान ज़्यादा घुल मिल जाता है, कोई इंसान ज़्यादा उछल कूद करता है, किसी में ज़्यादा बचपना होता है, वो ज़्यादा चिपकता है तो सामने वाले इंसान को झकझोर देता है, वो इंसान कैसे भी हंस जाता है। और दूसरे इंसान का ऐसा भी नेचर होता है, वो शांत रहता है, वो ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करता है। तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं, लेकिन होता क्या है, जब वो इनके ब्लॉग में नहीं आती हैं तो उनकी इन लॉज को गालियाँ भी पड़ती हैं कि उसके ब्लॉग में हंस के आती हैं, इनके ब्लॉग में नहीं आती। ये मुद्दा इनका आज का है ही नहीं, बहुत पुराना है। अभी क्या हुआ है, इनको कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए कामिनी जी के वीडियो पे। मेरा बहुत छोटा सा चैनल है,
7-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स का। बहुत बार ऐसे होता है, मुझे नेगेटिव कमेंट आते हैं और मुझे घंटों तक मुझे, क्योंकि आप जब आप कोई ब्लॉग डालते हो या कोई वीडियो डालते हो तो आपको नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप तुरंत की तुरंत डिलीट कर दो। कोई इंसान 24 घंटे फ़ोन लेके हाथ में नहीं रहता है। तो या तो ऐसे होना चाहिए, अगर आप नेगेटिव कमेंट को झेल ही नहीं सकते हो, आप सुन ही नहीं सकते हो, चाहे वो किसी के भी बारे में हो, तो आपको कमेंट सेक्शन को अपने को ऑफ करके वीडियोस बनाने चाहिए। अभी कामिनी जी के वीडियो पे एक माँ के लिए कमेंट आ गया। पहले तो मैं उन लोगों की मानसिकता पे भी थूकती हूँ जो लोग किसी की माँ की मरने की बद्दुआ देते हैं कि अगर इसकी सास मर जाए तो तुम रोना भी मत, ऐसे करके कुछ कमेंट था जो सुमित भैया ने अपनी कम्युनिटी में डाला है कि मेरी माँ के लिए ऐसे ऐसे कमेंट आया है और इस इंसान को मुझे ढूंढना है और इस पे मतलब बताना अगर ये आईडी हो तो। इस पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ, आप जिन आईडीज़ के पीछे भाग रहे हो ना, जब आप कंट्रोवर्सी यहाँ पे परोसोगे ना तो ये सवाल आप पे भी उठेंगे कि क्या पता इस जो किचन वाला मुद्दा बना है, किचन वाला कंट्रोवर्सी जो बनने की कोशिश की जा रही है, किचन को दिख रहा है कि किचन ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है किचन को अलग करने की ये साजिश की जा रही हो हो सकता है आपने ही आईडी बना के आप कमेंट कर दी हो। ये सवाल भी सोशल मीडिया पे उठेंगे जब आप अपने घर की चीज़ों को सोशल मीडिया पे परोसोगे और बताओगे, तो ये आप भी कटहरे में खड़े होगे, आप बच नहीं सकते सवालों से, ऑडियंस के से। जब इन्होंने ये कम्युनिटी लगाई कि मेरी माँ के लिए ऐसी ऐसे कमेंट आए और वो चैनल पे रखे गए, उसके बाद अजीत भैया के यहाँ से एक कम्युनिटी आई, उन्होंने उसमें ये लिखा कि मुझे मेरे चैनल पे मतलब कामिनी जी के चैनल पे वो कमेंट शो नहीं हो रहा है, शायद कोई ग्लिच होगा। मैं बोलती हूँ अगर हो भी रहा होता तो भी इंसान ज़रूरी नहीं होता है कि वो तुरंत कैसे डिलीट करे, क्या करे। समटाइम्स आंखों के सामने होके भी रह जाता है, कमेंट डिलीट करने से इंसान नहीं ध्यान दे पाता। इतना बड़ा चैनल है, कोई 100 या 150 या 200 कमेंट नहीं आते हैं, हज़ारों की संख्या में कमेंट आते हैं। तो मतलब आप लोग ये दिखा रहे हो कि आपके कमेंट सेक्शन में सिर्फ माँ के लिए गलत कमेंट नहीं आने चाहिए, देवरानी के कमेंट सेक्शन में जेठानी के लिए गलत कमेंट आए वो आपको चलेंगे, और जेठानी के कमेंट सेक्शन में देवरानी के कमेंट आए तो आप चलेंगे। अभी कुछ दिन पहले जब इनका निक्की का मिसकैरेज हुआ था तो कामिनी जी के ऊपर ये सवाल उठे थे कि कामिनी इसका बच्चा खा गई, कामिनी इसका बच्चा खा गई। जो आप आज स्टैंड लेने की बात कर रहे हो, आप उस टाइम क्यों नहीं आए थे बाहर निकल के कि मेरी भाभी के लिए एक शब्द भी बोला तो जुबान खींच लूँगा, मेरी भाभी ऐसी नहीं है। क्या सिर्फ आपको अच्छा श्रवण कुमार बेटा बनना है, अच्छा तेवर नहीं बनना था? भाभी आपका बच्चा सच में खा गई थी तो आपको लड़ना ही है ऑडियंस के साथ, तो अच्छे तरीके से लड़िए। उसके बाद अजीत भैया ने एक कम्युनिटी लगाई कि जब हमारी व्हाट्सएप में बात हो चुकी थी कि कमेंट डिलीट हो जाएगा और मतलब मैंने कमेंट डिलीट कर दिया है या मुझे पता नहीं चला, इनकी व्हाट्सएप में आपस में बात हो गई, तो उस कमेंट को फिर सोशल मीडिया पे क्यों डालना था? और ये बात बिल्कुल सही है, जब आपकी व्हाट्सएप में बात हो चुकी थी भाई भाई की तो फिर उसको सोशल मीडिया पे क्यों दिखाना था? तो मतलब आपको घर की चीज़ों का मुद्दा बनाना था सोशल मीडिया पे, और मैं बोल रही हूँ मत बनाइए, मत बनाइए। जब आप आज कंट्रोवर्सी करोगे तो पिछली कंट्रोवर्सी भी निकल के आती है, उसके पहले की भी निकल के आती है। कौन सही कौन गलत वो मैटर ही नहीं करता। अगर आपके मन नहीं मिल रहे हैं ना तो थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से दूरियां बना लीजिए, लेकिन इतनी छींचा लेदर रिश्तों की मत करो। आपको भगवान ने बहुत अच्छी फैमिली से नवाजा है, मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी। बहुत कम लोग होते हैं जिन फैमिलीज में इतना प्यार देखने को मिलता है। अगर मन नहीं मिल रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से दूरियां बना लीजिए, लेकिन मनों में इतनी कड़वाहट मत लाइए। सोशल मीडिया के चंद कमेंट्स की वजह से इतनी दूरियां मत लाइए कि एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें आने वाले टाइम पे। तो इतना हावी सोशल मीडिया को अपने घर पे या अपने आप में मत होने दीजिए। अगर आपको कमेंट से फ़र्क पड़ता है तो कमेंट ऑफ करके ब्लॉगिंग कीजिए, फ़िल्टर करके कमेंट्स को ब्लॉगिंग कीजिए, होल्ड करके कमेंट्स को ब्लॉगिंग कीजिए। सबको समझ में आ रहा है कि सुमित भैया यहाँ पे आप गलत जा रहे हो। अगर किचन मुद्दा बन रही है, आपको साथ में खाना नहीं बनाना है या ऊपर नीचे जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 किचन हो जाएं।
आपके पेरेंट्स को बैठ के आप लोग ये डिसाइड भी कर सकते हो कि नॉर्मल दिनों में हम अलग अलग अपना अपना अलग अलग नीचे ऊपर बना लेंगे, जब भी कोई फेस्टिवल होगा तो हम कोई भी एक किचन में सब साथ में बना लेंगे, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बिल्कुल ही दूरियां हो जाएं कुछ चंद कमेंट्स की वजह से, एक दूसरे को देखे बिना रिश्ते टूट जाएं, इतना भी मत होने दीजिए। और ये जो आप लोगों ने कम्युनिटी कम्युनिटी लगा के चीज़ें की हैं ना, वो पूरे सोशल मीडिया को बताया है कि आपके घर में चल क्या रहा है, आपके मनों में कितनी दूरियां आ चुकी हैं। देवरानी जेठानी की लड़ाई अब देवरानी जेठानी तक नहीं रह गई है, भाई भाई तक आ गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भाई माँ को ज़्यादा प्यार करता है और एक भाई प्यार नहीं करता है, एक भाई श्रवण को मार है और एक भाई माँ को गाली खिला रहा है? ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है आपके प्यार को इजहार करने का तरीका अलग है, उनके प्यार को इजहार करने का तरीका अलग है। ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ बेटे ही श्रवण कुमार क्यों बने, बेटे ही का ही प्यार, बेटे का प्यार भी तभी मायने रखता है ना जब माँ दोनों को बराबर का प्यार रिटर्न कर रही है। अगर माँ का एक तरफ झुकाव ज़्यादा है और एक तरफ कम है तो बेटा भी तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ें करता है ना। हमने पिछली कंट्रोवर्सी में सबने देखा, जहां माँ को आने की ज़रूरत नहीं थी, माँ ने छोटे बेटे के लिए और छोटी बहू के लिए स्टैंड लिया था, अपने बड़े बेटे को खिलाफ बोला था, जबकि माँ को नहीं आना चाहिए था। वहाँ देवरानी जेठानी और भाई भाई की लड़ाई चल रही थी, तो माँ को भी नहीं आना चाहिए था। माँ के लिए तो दोनों ही बराबर थे ना। और ये सोशल मीडिया कितना गंदा है और किस हद तक चीज़ें बढ़ सकती हैं यहाँ पे और क्या हो सकता है, ये आप लोगों से बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका चैनल है और जितने सालों से आप लोग काम कर रहे हो, आपसे बेहतर इन चीज़ों को कोई समझ ही नहीं सकता। तो मैं तो बस इतना रिक्वेस्ट करूँगी, आपकी जो भी चीज़ें हैं ना, जब आप एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, आप चीज़ें कमेंट के बारे में बात हो रही थी, तो उन चीज़ों को कम्युनिटी में नहीं छापना चाहिए था। ये आपने गलत किया था, बहुत गलत। और अगर आपको स्टैंड ही लेना है तो फिर उनको भी लीजिए, उन आईडीज़ को भी साइबर में लेके जाइए, उनको भी लेके जाओ जो आपकी भाभी को गाली दे रहे हैं, जो भाभी की आईडी में आपकी बीवी को गाली दे रहे हैं, उन सब आईडीज़ को पकड़ो, सब टोटल आईडीज़ को पकड़ो। एक एक आईडी की गलत मानसिकता की वजह से या एक आईडी की बद्दुआ की वजह से आप इतना स्पिरिचुअल इंसान हैं, सारी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल है, भगवान में बहुत बिलीव करती है, तो क्या आपने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि अगर कोई बद्दुआ देने आता है जिसका आपने पर्सनली कुछ भी बुरा नहीं किया, अगर वो आपको बद्दुआ देता है तो ऐसे इंसानों की बद्दुआ कभी लगती ही नहीं है। ऐसे इंसानों की बद्दुआ सिर्फ वो अपनी ज़ुबान ख़राब करते हैं और उन पे ही भारी पड़ती है। ऐसे इंसानों की बद्दुआ आपके घर पे कभी लगेगी ही नहीं, क्योंकि आप उनका कुछ पर्सनली जाके बुरा कर ही नहीं रहे हो। क्या आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और आपने ली और वो कम्युनिटी छाप दी, जबकि आपकी आपके भाई से बात हो चुकी थी और इसमें आपके पूरे घर का माहौल ख़राब होगा? क्या इस कम्युनिटी के बाद या ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके घर का माहौल ख़राब नहीं होगा, देवरानी जेठानी नहीं होगा, माँ बाप अपने बेटों से बात नहीं करेंगे या झगड़ा नहीं करेंगे, या जो भी चीज़ें होंगी, जो थोड़े बहुत रिश्ते अभी आपके सही हुए थे वो फिर से ख़राब नहीं होंगे? जो भी चीज़ें हो रही थी, मुझे नहीं पता भाई आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो देख के लग रहा है वो ये लग रहा है कि सारी जड़ किचन है। किचन अलग ऊपर नीचे अलग अलग होने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तो उस चीज़ को आप मुद्दा ना बना के, कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट ना करके, साथ में पेरेंट्स को बिठा के भी तो आप लोग बात करके इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। इसका सबसे बढ़िया यही सॉल्यूशन है कि ऊपर नीचे नॉर्मली बनाएंगे, त्योहारों पे एक जगह बनाएंगे, नहीं मन मिल रहे हैं तो, लेकिन एक दूसरे की शक्ल ही ना देखें एक टाइम पे जाके, इतने ख़राब रिश्ते हो जाएं। उससे पहले बेटर है बैठ के बात कर लें और एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए दूरियां बना लें, लेकिन अपने घर की चीज़ों को इतने गंदे तरीके से सोशल मीडिया पे रिश्तों को तार तार मत होने दीजिए। मैं तो यही बोलूँगी गाइज़। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इनके यहाँ से जो भी कम्युनिटीज़ आई, सिर्फ चंद गंदे कमेंट्स के लिए आई हैं और कमेंट को मुद्दा बनाया जा रहा है। जबकि अगर नहीं है पसंद तो कमेंट करने वालों को ब्लॉक करो, हाइड करो, अपने कमेंट को होल्ड करो, अपने कमेंट को फ़िल्टर करो, तमाम ऑप्शन है इन ब्लॉगर्स के पास। पर कहीं ना कहीं इनको खुद से कंट्रोवर्सी करनी ही करनी है, वो साफ नज़र आ रहा है। और
देवरानी जेठानी से हो गई हैं पीछे, अब भाई भाई यहाँ सोशल मीडिया पे लड़ेंगे। सोचो कितना गंदा कंट्रोवर्सी होगा वो, कितना गंदा कंट्रोवर्सी होगा। सोच के भी मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि पर्सनली मुझे इनकी फैमिली बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मेरी आज वीडियो और नहीं आएंगी, मैं भी कल आएंगी, क्योंकि आज मुझे जाना है बाहर। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।